जी नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल चालियाश मास्टर डे में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम फिर हिंदी व्याकरण जो हिंदी भाषा है इनके 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए इनका अध्ययन करेंगे। आज जो हमारी ये हिंदी व्याकरण से संबंधित है ये 10वीं क्लास है। इन 10 क्लासों के अंदर हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण को लेकर इन प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। तो प्रत्येक में 30-30 प्रश्न और 10 क्लासें हो गई तो लगभग 300 प्रश्न बनते हैं और प्ले लिस्ट बनी हुई है, इनमें जाकर अवश्य आप देखें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्लास है ये। हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्लास है क्योंकि हिंदी व्याकरण हर भर्ती परीक्षा में आता रहता है और जो एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं उनको हम इस क्लास के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं, इन क्लासों के माध्यम से। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासें हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अंत तक बने रहें क्योंकि अंत में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी भी हम अंतिम में अध्ययन करेंगे, देखेंगे, जानेंगे। तो आज की इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है यानी गलत दिया गया है? ए है आंख का अंधा नाम निःशुल्क, तो इसका अर्थ है नाम बड़ा और गुण कम होना, ये बात सही है। 2 नंबर है ऊंट के मुँह में जीरा अल्प अत्यल्प संसाधन या सामग्री, ये भी बात सही है। ऊंट के मुँह में जीरा इसका अर्थ सही होता है। सी है एक सादे सब सदे मुख्य कार्य की ओर ध्यान रखना, ये भी बात सही है। घर का बेदी लंका ढाए, घर के गुणी व्यक्ति का सम्मान न करना, ये गलत दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 1 का डी ऑप्शन होगा। अच्छा प्रश्न था, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और घर का बेदी लंका ढाए इसका सही अर्थ क्या होगा आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। प्रश्न संख्या 2 है विसर्ग संधि का उदाहरण है भूषण, पयोद, प्रतिष्ठा, उद्धार। विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है, कौन सा है? तो इसका सही उत्तर आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं। तो इसका जो सही उत्तर होगा पयोद यानी बी ऑप्शन इसका सही है, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 3 है निम्न में से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है ताकि वह यदि मानो। विस्मयादि बोधक अवयव 4 प्रकार के होते हैं और इनमें से जो विस्मयादि बोधक अवयव है इसका उदाहरण बताना है तो वह बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है और विस्मयादि बोधक का चिन्ह ये होता है। तो 3 का बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। 4 नंबर है किस विकल्प में नियत व नियति के क्रम से अर्थ प्रयुक्त हुए हैं? विनम्र प्रवाह, निश्चित भाग्य, बांसुरी निर्धारित, भाग्य और निर्धारित। यानी नियत और नियति इसका बताना है तो सही उत्तर क्या होगा? नियत निश्चित होता है और नियति भाग्य होता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नियत का अर्थ निश्चित और नियति का अर्थ भाग्य होता है, तो 4 नंबर का बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। आशा है क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? 4 जो दिए गए हैं थकावट, लिखावट, सजावट और महावट, तो इनमें से आवट प्रत्यय किस में नहीं है ये बताना है। आवट प्रत्यय है जो महावट, महावट में आवट प्रत्यय नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। बाकी थक धन आवट, लिख धन आवट, तो इसमें सजावट इन सभी में आवट प्रत्यय है मगर महावट में नहीं है। प्रश्न संख्या 6 है जहाँ मन, वाणी और इंद्रियां नहीं पहुँच सके उसे क्या कहते हैं? आवाडमन, सागोचर, अतीन्द्रिय, इंद्रियातीत और अज्ञेय। जहाँ मन है, वाणी है और इंद्रियां ये नहीं पहुँच सके उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन संख्या जो 1 दिया गया इसका सही उत्तर है, यानी प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन संख्या 1 सही उत्तर है। जो तीनों मन, वाणी और इंद्रियां जो ना पहुँच सके आवाड मन सागोचर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7वां है पूरा परिवार त्रिवेणी स्नान के लिए गया, रेखांकित शब्द में समास कौन सा है?
पूरा परिवार है। त्रिवेणी, ये रेखांकित शब्द दिया गया है त्रिवेणी। तो त्रिवेणी संज्ञान के लिए गया है, तो इसमें जो समास कौन सा है त्रिवेणी में बताना है। कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। प्रश्न संख्या 7 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा बहुव्रीहि समास। त्रिवेणी, गंगा यमुना सरस्वती का जो त्रिवेणी संगम होता है उसे कहते हैं, तो बहुव्रीहि समास है, यानी ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 8वां है, मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है। मुमुक्षा, मुमूर्षा, जिजीविषा और उत्सर्गेच्छा। तो मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु एक शब्द है, वो मुमूर्षा है, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 9 है, सुबोध का सही विलोम है निर्बोध, अबोध, दुर्बोध, उद्बोध। सुबोध का सही विलोम शब्द बताना है, तो सुबोध का सही विलोम शब्द होता है दुर्बोध, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करें। ये सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, विगत भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं और आगामी भर्ती परीक्षा जो भी उसमें देखने को मिलेंगे। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है इच्छा, अभिलाषा, जिज्ञासा और आशा। अभिलाषा, जानने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द बताना है। जानने की इच्छा होती है वो जिज्ञासा होती है, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 10 का। प्रश्न संख्या 11 है, अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। अभी उपसर्ग अपवाद, विपरीत, सामने, पास और विशेष, नीचा, बुरा, हीन, पीछे और सम्मान। अभी उपसर्ग का अर्थ बताना है और अभी जो उपसर्ग होता है इसका सही उत्तर होता है सामने, पास और विशेष। उपसर्ग का अर्थ है सामने, पास और विशेष। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12 है, किस विकल्प में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। पर्यावरण, अलंकार, तिरोभाव, आविर्भाव। किस विकल्प में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। एक से अधिक उपसर्ग किसमें ये बताना है, तो इसका जो सही उत्तर होगा पर्यावरण, प्री, धन, आधन, वर्ण, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। इसमें एक से अधिक उपसर्ग, 2 उपसर्ग दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 13 है, निश्चल का सही संधि विच्छेद है नि है धन चल, निस धन चल, निस धन चल और निश धन अचल। तो प्रश्न संख्या 13 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत सी भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया है। तो इसका सही उत्तर होगा नि है धन चल, इन ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। निश्चल का सही संधि विच्छेद होगा नि है धन चल, इन ऑप्शन संख्या 1 प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 14 है, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। यानी मुहावरा दिया गया है, इसका सही अर्थ बताना है। माथे पर बल पड़ना, इसका सही मुहावरे का अर्थ बताएं। सर दर्द होना, पसंद करना, गुस्सा करना, असंतोष प्रकट करना। तो माथे पर बल पड़ने का जो सही अर्थ होगा वो होगा असंतोष प्रकट करना। किसी व्यक्ति को कोई बात कही जाती है, वह असंतोष प्रकट करता है तो उसके माथे पर बल पड़ जाता है, तो इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 15 है, इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। 4 जो दिए गए हैं इनमें से संयुक्त वाक्य बताना है कौन सा है। पहला है, वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। तो संयुक्त वाक्य बताना है। और वह आगे बढ़ गया, तो दूसरा लेकिन परिवार पीछे रह गया, ये भी संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। जब बरसात थमी तब हम लोग बाहर निकले, ये नहीं है। मैंने सुना है कि, ये मिश्रित वाक्य। आप अच्छे व्यक्ति हैं। लाखों लोग कोरोना के काल में कलवित हो गए, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन संख्या 15 का एक सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। कर्मधारय समास का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, बाकी 3 हैं। मंदबुद्धि, कदाचार, 6 माही, शुक्ल पक्ष। तो इसका जो सही उत्तर होगा 6 माही, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। ये कर्मधारय का उदाहरण नहीं है। बाकी मंदबुद्धि, कदाचार और शुक्ल पक्ष ये कर्मधारय के उदाहरण हैं, कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है।
4 दिए गए हैं, अध्यक्ष, उन्नति, अपसुगुन और क्रोध, इनमें से उपसर्ग नहीं है, किसमें नहीं लगा हुआ ये बताना है। तो ऑप्शन संख्या जो प्रश्न संख्या 17 है, इसका जो क्रोध दिया गया है इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 17 का डी उत्तर सही होगा क्योंकि इसमें कोई उपसर्ग दिया हुआ नहीं है। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न संख्या 18 है, मेघाच्छादित सामासिक पद में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष। मेघाच्छादित में कौन सा सामासिक पद यानी समास है? तो इसमें मेघ से आच्छादित यानी करण तत्पुरुष समास है, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 19वां है, आंख का अंधा नाम नैन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ है? गुण के अनुरूप नाम होना, गुण के विरुद्ध नाम होना, मूर्ख होना, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा होना। अंधा, आंख का अंधा नाम नैन सुख, इस गुण के विरुद्ध नाम होना, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 19 का। प्रश्न संख्या 20वां है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? समीक्षा व सूचीपत्र, सुई, सिंदूर, निपुर, भौगोलिक, माधुर्यता और साम्यता। शुद्ध शब्द बताना है, जो प्रत्येक में 2 दिए गए हैं और उनमें 3 में से अशुद्ध हैं। बाकी एक जो शुद्ध दिया गया है वो समीक्षा व सूचीपत्र सही है, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है, यही शुद्ध दिया गया है। सिंदूर में, सुई में बड़ी मात्रा आएगी, भौगोलिक में 2, भोग पर 2 मात्रा आएगी, माधुर्यता और साम्यता ये भी गलत दिया गया है। प्रश्न संख्या 21वां है, कांता व कांतार शब्द युगम का सही अर्थ युगम है? सुंदर स्त्री, जंगल, बहन या घर, जंगल, सुंदर स्त्री, घर व बहन। कांता और कांतार का युगम यानी अर्थ सही बताना है। कांता मन सुंदर होता है और सुंदर स्त्री, और कांतार जो होती है वह जंगल होता है, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 21 का, क्योंकि कांता सुंदर स्त्री होती है, कांतार जंगल होता है। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से सही संधियुक्त शब्द कौन सा है? गति धन अवरोध, गत्यावरोध, अभिधन इप्सा, अभिप्सा, गुरुधन उपदेश, गुरुपदेश, लघुधन उत्तर, लघुत्तर। तो इनमें से संधियुक्त कौन सा शब्द सही दिया गया है? तो प्रश्न संख्या जो 22 है, इसमें सही उत्तर होगा लघुधन उत्तर, लघुत्तर, यानी ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 23वां है, निम्न में से किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिक और तनिक। निम्न में से किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इनमें से इक प्रत्यय का जो प्रयोग नहीं है वह है तनिक, यानी ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 24वां है, निश्चितता मूल शब्द में जुड़े उपसर्ग प्रत्यय सही हैं, यानी कौन सा उपसर्ग और प्रत्यय सही, अशुद्धि है प्रत्यय में, प्रत्यय से लिखा जाएगा। प्रत्यय सही है, निधन चित्त धनता, निह धन चित्त बनता, निस धन चित्त धनता और निह धन चित्त चिंत धनता। तो इनमें से सही कौन सा ये बनाना है निश्चितता में? तो इसका सही उत्तर होगा निह धन चित्त धनता, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। निह उपसर्ग है और ता प्रत्यय है और चित्त मूल शब्द है। तो इस प्रकार ये शब्द बना। प्रश्न संख्या 24 का बी ऑप्शन सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 25वां है, यथोचित का सही संधि विच्छेद है? यथो धन उचित, यथा धन उ धन चित, यथा धन उचित और यथा धन औचित। तो प्रश्न संख्या 25 जो दिया गया है इसका सही उत्तर होगा यथा धन उचित, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 26 है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द में पर्यायवाची नहीं है। व्योम, गगन, रसाल और नभ। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। तो प्रश्न संख्या जो 26 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा गलत ऑप्शन, यानी सही उत्तर इसका होगा। और आकाश में चंद्रमा, तो जो आकाश दिया गया इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसका पर्यायवाची किसमें नहीं है? वह रसाल, और रसाल बन आम होता है। ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है।
प्रश्न संख्या 27वां है, सुपुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। तो सुपुरुष में कर्मधारय समास है, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 28वां है, कृत्रिम शब्द का विलोम बताएं। कर्मी, प्राकृतिक, बनावटी और कृति। कृत्रिम शब्द का विलोम बताना है और कृत्रिम शब्द का विलोम होता है प्राकृतिक, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 29 है, निम्न में से संज्ञा उपवाक्य कौन सा है? संज्ञा उपवाक्य बताना है कौन सा है। पहला है, पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है। तो प्रश्न संख्या जो 29 दिया इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है, इसमें संज्ञा उपवाक्य हैं, बाकी अन्य में नहीं है। और प्रश्न संख्या 30वां है, आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताएं। कोई बखेड़ा खड़ा करना, गायब कर देना, सी है बना बनाया काम बिगाड़ देना और डी है अपनी हानि करके मौज उड़ाना। तो प्रश्न संख्या 30 का गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का सही उत्तर है बना बनाया काम बिगाड़ देना, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 30 का। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 30 प्रश्नों का अध्ययन किया और ये 30 प्रश्न है वो क्लास 10वीं है ये। इससे पहले हमने 9 क्लासों का अध्ययन कर लिया और कुल क्लासें हैं वो 10 हो चुकी है, प्रत्येक में 30 प्रश्न हैं। तो 30 गुणा 10 यानी 300 प्रश्नों का हमने संपूर्ण हिंदी व्याकरण के प्रश्नों का अध्ययन कर लिया। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये जो 300 प्रश्न अभी तक हमने अध्ययन किए हैं, ये सभी बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं और कुछ तो ऐसे प्रश्न हैं जो एक से अधिक बार भी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हमने एक ही बार लिया है। कोई प्रश्न है जो 2 बार लिए गए हैं, बाकी लगभग सभी प्रश्न एक बार लिए गए हैं। तो आप अच्छी तरीके से इन प्रश्नों का अध्ययन करें, क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में बेल आइकन दबा के रखें, क्योंकि इसी प्रकार की जो भी हम क्लास लेकर आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी बेहतर और ज़बरदस्त बना सकें और अपने मंजिल पर पहुंच सकें। तो आशा है कि ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। इनके अलावा हिंदी व्याकरण के अलावा राजस्थान जीके, इंडिया जीके और कुछ विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों का भी हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। तो आप उन क्लासों को भी देखें, अपने दोस्तों को साथ क्लास को शेयर करें, लाइक करें और ऐसे विद्यार्थियों के पास भी इनको क्लास को भेजें जो ऐसे प्रश्नों से अभी तक वंचित हैं। अभी जो भी आगामी भर्ती परीक्षा होगी तो आप इन क्लासों को अवश्य दोबारा देखना, तो इनमें से बहुत से प्रश्न आपको हिंदी व्याकरण के इन क्लासों में से मिलेंगे, क्योंकि ये क्लासें वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो ये आज हमारी ये 10 क्लास से लगभग 300 प्रश्नों का हमने अध्ययन कर लिया और इसके अलावा दूसरी हमने सीरीज इसमें हस्तलिखित नोट्सों के माध्यम से भी हम अध्ययन करा रहे हैं, जिससे हमने पहला टॉपिक उपसर्ग का करवा दिया है। अगर वो भी आपने नहीं देखी तो अवश्य देखें, क्योंकि वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। अगर आपका सहयोग अच्छा रहा तो हमने संपूर्ण नोटिस टाइप क्लासों का अध्ययन हिंदी व्याकरण का करेंगे, जीके का करेंगे। तो आशा है कि क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।